बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 16.4 स्टार्ट करने वाले हैं। थ्योरम नंबर 16.4 में कहा गया है कि अगर दो ट्राइंगल्स की बेसिस इक्वल हों और उनके एल्टीट्यूड्स बराबर हों तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो दो ट्राइंगल्स ले लिए हमने, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF। ट्राइंगल ABC की बेस BC है, ट्राइंगल DEF की बेस EF है। तो लिखा ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF हैव इक्वल बेसिस, BC और EF। BC एंड EF इनकी इक्वल बेसिस हैं, यानी BC बराबर है EF के। देयर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, इनके एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। एक ट्राइंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है? एक ये ट्राइंगल है, इसकी ये अगर बेस है, बेस से सामने वाली साइड तक का एक स्ट्रेट लाइन मतलब इधर एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, ये फासला परपेंडिकुलर, इसको एल्टीट्यूड कहते हैं। इसकी सीध में कोई सा फासला इसको प्रोड्यूस करके ये फासला निकाल लें तब भी सेम आएगा, इसको एल्टीट्यूड कहा जाता है। तो प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के। इन दोनों के एरियाज आपस में इक्वल हैं। कंस्ट्रक्शन में प्लेस अ ट्राइंगल सच दैट देयर बेसिस आर ऑन सेम लाइन। इन दोनों ट्राइंगल्स को ऐसे तरीके से रख लिया कि अगर इनकी बेसिस को ज्वाइन कर दिया जाए, BC को EF से ज्वाइन कर दिया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो BC EF एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ड्रॉ BX पैरेलल टू CA। CA के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे जिसका नाम होगा BX। इसके पैरेलल का मतलब क्या है कि जितना तिरछा CA है उतनी ही तिरछी BX ड्रा करेंगे। ये BX ड्रा कर दिया CA के पैरेलल। एंड FY पैरेलल टू ED, और FY ड्रा करना है ED के पैरेलल। ये ED है, इसके पैरेलल FY ड्रा कर दिए। ये Y है और ये X है, BX। मीटिंग AD प्रोड्यूस्ड। AD को मिलाकर, AD को आगे प्रोड्यूस करने से Y तक भी मिलाना है और AD को आगे प्रोड्यूस करने से X तक भी मिलाना है। ये AD था, इसको प्रोड्यूस किया Y तक और AD को प्रोड्यूस किया X तक। अब यहाँ पे दो तो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं और एक ये पैरेललोग्राम है, एक ये पैरेललोग्राम है, दो पैरेललोग्राम्स नजर आ रहे हैं। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे इनके एरियाज इक्वल प्रूव होते हैं। अगर इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं बिल्कुल, तो इसका क्या मतलब है? इसका एक फ़ायदा होने वाला है इस थ्योरम में। इनके बेसिस तो हम सेम लाइन पे लेके आ चुके थे। तो इसका एल्टीट्यूड बनता है यहाँ से इधर तक, इसका एल्टीट्यूड बनता है इधर से इधर तक। बेसिस सेम लाइन पे है, यानी ये जो लाइन है, ये लाइन में ड्रा करने वाला इधर, ये लाइन मैंने इधर ड्रा की, ये लाइन भी ड्रा की। उन्होंने बता दिया कि ये इसका एल्टीट्यूड और इसका एल्टीट्यूड इक्वल है, यानी ये लाइन इस लाइन की इक्वल है, क्योंकि मैंने वो लाइन इधर ड्रा की, ये लाइन इधर ड्रा की। ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल हैं, मतलब इनको ज्वाइन करने से अगर दो लाइंस के दरमियान परपेंडिकुलर्स ड्रा किए जाए, एक परपेंडिकुलर ये एक थोड़े फासले पे ड्रा किया जाए, उसके बिल्कुल साथ भी हो सकता है, वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस आ रहा हो, ये और ये इक्वल डिस्टेंसेस हैं, तो वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ये लाइन तो इन दोनों की बेस है BCEF। ये वाली लाइन कौन सी? ये वाली XADY है। तो इस तरह से प्रूव किया कि BCEF पैरेलल है XADY के। इसकी रीज़न सिर्फ इतनी लिखेंगे, ये समझने के लिए पूरी बात की थी। रीज़न लिखने के लिए क्या लिखेंगे? रीज़न लिखने के लिए लिखेंगे दे हैव इक्वल एल्टीट्यूड्स। इक्वल एल्टीट्यूड हो तो कैसे पैरेलल होगी वो भी मैंने बताया। अब बात करते हैं कि XADY पैरेलल है BCEF के। XADY को BCEF के पैरेलल लिख दिया। इसकी रीज़न क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF के एल्टीट्यूड सेम है। एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC and
ट्राइंगल डी ई एफ आर इक्वल, ये बात गिवन में कही गई है कि इनके एल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं। अब अगर इनके एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, देखने में नज़र आ रहा है दो पैरेललोग्राम्स हैं, बी सी ए एक्स और ई एफ डी वाई। इन दोनों पैरेललोग्राम्स को अलग से ड्रा करते हैं। एक ये पैरेललोग्राम ड्रा किया, एक ये पैरेललोग्राम ड्रा किया। ये जो बी सी फासला है और ई एफ फासला ये आपस में इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है, और बी सी पैरेलल है एक्स ए के, बी सी पैरेलल एक्स ए के, ये कब का, ये अभी का। इसी तरह ये जो फासला है ई एफ, ये पैरेलल है डी वाई के, ई एफ पैरेलल है इस पूरे के एक्स से डी वाई के, बी सी भी पैरेलल है एक्स से डी वाई इस पूरे के, यानी इनकी बेसिस भी आपस में मिली हुई हैं। ये 16.2 थ्योरम वाली सिचुएशन बन गई, जिसमें ये कहा गया था कि अगर दो पैरेललोग्राम्स प्लेस करें एक स्ट्रेट लाइन पे और उनकी बेसिस आपस में इक्वल हो, बेसिस इक्वल हो और उनके एल्टीट्यूड्स बराबर हो, यानी सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई कर रहे हो, ये लाइंस और ये अपोजिट लाइंस आपस में पैरेलल हो, तो वो दोनों पैरेललोग्राम्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दो शर्तें थी, बेसिस इक्वल होना, बेसिस इक्वल है, एल्टीट्यूड्स दोनों के सेम है, मतलब ये दोनों पैरेललोग्राम्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ वाई डी के। और इसकी रीज़न ये लिखेंगे कि इनकी बेसिस आपस में कॉन्ग्रुएंट थी और ये इनके एल्टीट्यूड सेम थे, या ये दरमियान सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में लाई कर रहे थे। एल्टीट्यूड्स इक्वल हो या सेम पैरेलल लाइंस हो, एक ही बात होती है। तो लिखेंगे पैरेललोग्राम्स हैविंग equal basis and equal altitudes or equal in area, ये पूरे के पूरे थ्योरम नंबर 16.2 की स्टेटमेंट है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ वाई डी के, लेकिन जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स है वो एरिया ऑफ ए बी सी के डबल है। मतलब ये बात कैसे की कि ये एक पैरेललोग्राम है, किसी भी पैरेललोग्राम के एक कोने को दूसरे कोने से मिला दिया जाए तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन जाते हैं, इसको डायगोनल बोलते हैं, और ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, यानी ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ए बी एक्स के। मतलब इस पूरे डायग्राम का हाफ ए बी सी है। पूरे डायग्राम का क्या नाम है? पूरे डायग्राम का नाम है बी सी ए एक्स। बी सी एक्स का हाफ करने से, यानी इस पूरी का हाफ करने से बी सी ए एक्स का हाफ किया तो क्या मिला? ए बी सी मिल गया, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो डायगोनल था, डायगोनल ए बी, ये इसको दो बराबर हिस्सों में सेपरेट कर रहा है। तो रीजन लिखेंगे डायगोनल ए बी सेपरेट्स the parallelogram into two congruent triangles। दो congruent triangles में से स्प्लिट कर दिया। दो congruent triangle स्प्लिट किया मतलब ये वाली ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मिलके ये पूरी बन रहे हैं, और ये जो पूरी है उसका हाफ करने से ये ट्राइंगल बन जाती है। इस पूरी का हाफ करने से ये वाली ट्राइंगल बन जाती है। सेम इसी तरीके से सिमिलरली अगर दूसरी पैरेललोग्राम की बात करते हैं, सिमिलरली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दूसरी पैरेललोग्राम का नाम ई एफ वाई डी है। ई एफ वाई डी को हाफ कर लिया तो बराबर आ जाएगा
एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का नाम डी ई एफ है, तो ट्राइंगल डी ई एफ के इक्वल आ जाएगा। इससे आगे बात करते हैं फिर। इसकी रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए लिख दिया सिमिलर है। सिमिलरली मतलब ऊपर जैसे हुआ सेम इसी तरीके से। अब क्या करेंगे, इसको कह लेंगे 1, इसको कह लेंगे 2, इसको 3 कह लेंगे। 1 से क्या पता चला कि ये पैरेललोग्राम इस पैरेललोग्राम के इक्वल है। 2 से क्या पता चला ये हाफ है इसका। 3 से पता चला ये हाफ है इसका। अगर ये पैरेललोग्राम्स आपस में इक्वल हैं, 1 से पता चला, तो इनके हाफ्स भी आपस में इक्वल होंगे। ये 2 और 3 से पता चला कि ये हाफ्स हैं। अगर ये पैरेललोग्राम्स इक्वल हैं तो इनके हाफ्स भी इक्वल हैं। हाफ्स क्या है, ए बी सी और डी एफ, तो मैं हाफ्स को इक्वल लिखने वाला हूँ। पैरेललोग्राम्स आपस में इक्वल थी, मैंने इनके हाफ्स को आपस में इक्वल लिख दिया क्योंकि इनके हाफ भी इक्वल होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम्स इक्वल हैं। तो इनके हाफ्स क्या हैं, ए बी सी, ये हाफ इक्वल है इस हाफ के, दूसरी पैरेललोग्राम के हाफ के। दूसरी पैरेललोग्राम का हाफ क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। इनको इक्वल लिख दिया। इसकी रीज़न लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 के, ये बात पता चली 1, 2 और 3 से। ये थ्योरम नंबर 16.4 था। इसका एक दफ़ा ओवरव्यू करते हैं। दो ट्राइंगल्स जिनकी बेसिस आपस में इक्वल है, इनके एल्टीट्यूड्स भी सेम है, इन दोनों को एक दूसरे के एरियाज इनके इक्वल प्रूव करने थे। इस ट्राइंगल के लिए ए डी को आपस में ज्वाइन कर दिया और वाई तक प्रोड्यूस किया, इधर एक्स तक प्रोड्यूस किया ऐसे तरीके से कि बी एक्स ए सी के पैरेलल है और एफ वाई ए डी के पैरेलल है। एक ये पैरेललोग्राम बनी, एक ये पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम्स की बेसिस आपस में इक्वल है, इनके एल्टीट्यूड सेम है, तो ये दोनों पैरेललोग्राम्स आपस में इनका एरिया इक्वल हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम्स आपस में इक्वल है तो इनके हाफ, जो कि ये ट्राइंगल है, इसका हाफ ये ट्राइंगल है, अगर ये पैरेललोग्राम्स इक्वल हैं तो इनके हाफ्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हाफ्स इक्वल लिख दिए और ये चीज़ प्रूव करनी थी। ये थ्योरम 16.4 था।